फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जीडी एंड पीआई क्या होता है और इसको कैसे देना है, कौन कौन से फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना है, किस किस तरीके से इंटरव्यू के पैनलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारा इस इमेज में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जीडीपीआई पे बहुत सारे पहले वीडियो हमने डाल रखे हैं। हर साल मैं जीडीपीआई की कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाता हूं और आप सभी को गाइड भी करता हूं, क्योंकि मैंने खुद ऑल इंडिया रैंक 1 बीएचयू में पीजी एमएसडब्ल्यू में हासिल किया था। मल्टीपल जीडीपीआई राउंड अलग अलग कोर्सेज में मैंने अटेंड किए। एंड सबसे जरूरी बात, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्रैक कर लिया है मैंने 99 परसेंटाइल से। तो आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर दोनों मिलेगा इस पूरी लर्निंग जर्नी के दौरान। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कोई थियोरेटिकल चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल प्रिपरेशन है, प्रैक्टिकल रिपीटेशन है। अगर आप ये करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, इसका खास ध्यान रखिएगा। और अभी से लेकर के पूरी चीजों को अगर वन पेजर आप नोट्स पे ध्यान से नोट कर पाओ तो वेल एंड गुड होगा। सबसे ज्यादा कि ग्रुप डिस्कशन में एक ग्रुप होता है, 8 से 10 स्टूडेंट होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हो सकते हैं। मोस्टली उनमें से जो है फॉर्मल्स पहन के आते हैं। मोस्टली कुछ बच्चे सिर्फ शर्ट पैंट या कुछ कोट पैंट, या जो गर्ल्स हैं वो भी कोट पैंट पहन सकती है, कुर्ती भी पहन सकती है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं। ये कैसे पहनना है, कैसे अपीयरेंस रखना है, दाढ़ी रखना है कि नहीं, दाढ़ी रखना है तो कितना रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, क्लीन शेव, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। उसकी पूरी प्रिपरेशन होगी, डेली क्लासेज, अल्टरनेट क्लासेज, ये सब कुछ, और उसकी मॉक सेशंस भी होंगे। तो इवेल्युएटर्स क्या क्या देखेंगे। अच्छा, आप जीडीपीआई के लिए सिलेक्ट कितने मार्क्स पे हो सकते हो, ये कट ऑफ हमने बता दिया है, आप एक बार जाकर के देख लेना। तो इवेल्युएटर्स जो होते हैं वो सबसे पहली चीज देखते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। देखो, बात करना और बोलना ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप लोग शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं आजकल, सिर्फ बोल रहे हैं, उनको बात करना नहीं आता। अपना आया, अपना सुना दिया, ओपिनियन सबके पास है, मोबाइल सबके पास, जिसके पास मोबाइल है उसके पास उसका ओपिनियन बना हुआ है, क्योंकि मोबाइल से ओपिनियन आ रहा है, वो दिमाग में है। तो ये बात करना सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेट सीखना पड़ेगा, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ स्माइल देना है, कहाँ आपको स्थिर रहना है, कहाँ पे आपसे बात में इंटरव्यू के पैनलिस्ट प्रेशर डाल रहे हैं, आपके कलीग जो आपके साथ बैठे हैं, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो हैं आपके, वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं और आपको उसे झेलना है। ये सारा कुछ आपको झेलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन याद रखिएगा, ये टू वे होता है, वन वे नहीं होगा। आप कुछ सोचते हो, बोलते हो, और वही से फिर आपका आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैनलिस्ट आपको देते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो अगले उसमें हम बात करेंगे। उसमें चीट सिस्टम भी चलता है, राउंड अप सिस्टम भी चलता है, बहुत चीजें उसमें आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के पूरे पैटर्न है, वो आप फॉलो करोगे हो जाएगा। कॉन्फिडेंस एंड इंटरेक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते लिखते अच्छा है, एग्जाम भी क्रैक कर लिया, लेकिन वो बात करने में नजर से नजर नहीं मिला पाते हैं। उनके दिमाग में एक बायस्ड ओपिनियन है कि नहीं यार, ये प्रोफेसर्स हैं या ये डराकू लोग हैं, डरा देंगे हमें। दे आर फियरफुल अबाउट देयर इमोशंस, कि नहीं मुझे नहीं देखना है। कई लोग सीवर करते रहते हैं, कांपते रहते हैं ऐसे ऐसे, मैंने देखा है। कई लोग हेजिटेशन और डर की वजह से ओवर बोल्ड हो जाते हैं और वो बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना है। जैसे रिजर्वेशन एक टॉपिक है, उसमें उनके दिमाग में जो आया बोल दिया। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो आप जो आएगा दिमाग में बोल दोगे और वो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ओपन माइंडेडनेस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया, ओपन माइंडेडनेस एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको बिल्कुल बनना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी और चारा नहीं है। लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में खासकर। अगर आपने अपने ग्रुप में सबसे पहले स्टार्ट किया तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल, क्योंकि यू आर अ लीडर। अगर आपने फर्स्ट स्टार्ट किया तब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कहां पे ग्रुप में झगड़े होने वाले हैं और उसको एक अच्छी दिशा में आपने मोड़ दिया, वो भी आप बता सकते हो। सबसे पहले वो एक आपका जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, मुश्किल से आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट देंगे। उसके बाद 2 से 5 मिनट आपको देंगे वो सिर्फ एक जीडी के टॉपिक पे बोलने के लिए। टॉपिक इतने बड़े रहेंगे कि आपके आप उस पर 2 घंटे बोल सकते हो, लेकिन बोलना है 2 मिनट। हो सकता है बीच में भी रोक दें, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करें, कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश करें। एनालिटिकल एबिलिटीज भी आप में आएंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग याद रखिएगा। आपकी अगर बातों से, आप एमबीए का देने जा रहे हो,
या किसी का देने जा रहे हो, अगर आपकी बातों से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं दिख रहे हैं तो वो क्यों आपको हायर करेंगे या क्यों आपको रखेंगे? अभी तुम जॉब होगी तो जॉब में भी यही सारी चीजें होंगी। टाइम मैनेजमेंट इज द की, ये याद रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट मतलब 2 मिनट। पुटिंग आइडियाज वेरी क्लियरली। बहुत सारे बच्चे है ना वेग डेटा दे देते हैं, कुछ भी बोल देंगे कि सर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट ये वो दिस दैट। अरे भाई वो वेग है, क्लियर है, नहीं पता है मत बोलो, ठीक है। ये चीज है। सोशल बिहेवियर एंड कर्टसी, आपको कैसे हैंडशेक करना है, कैसे दरवाजा नॉक करना है या विदाउट नॉकिंग अंदर जाना है, कितना ओपन करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, खोलते हैं धक से और मुंडी घुसा देंगे उसमें, कोई उधर उस साइड होगा उसको चोट लग सकती है, ठीक है। ये चीज है। अब गोल्डन रूल्स यहाँ पे क्या ध्यान रखो, लिसन केयरफुली। लिसनिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, लिसनिंग एक्टिविटी ठीक रखो, कुछ भी कहीं भी आप निकल जाओगे। अदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। कई बार होता है कि हमारे जो व्यू हैं वो उनसे नहीं मैच कर रहे हैं। जैसे रिजर्वेशन, मैं बार बार रिजर्वेशन का एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा फंसाता है और हर बार ये टॉपिक रहता है, ये एवरी ईयर रहता है। रिजर्वेशन, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं भाई। कुछ लोग उसको लेकर के बहुत अग्रेसिव हैं, कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग है कि नहीं रिजर्वेशन रहना चाहिए, अरे मेरा ये फायदा वो फायदा, मुझे ये बेनिफिट है, इतना शोषण हुआ ये हुआ। कुछ लोग कहेंगे एकदम नहीं रहना चाहिए, टैलेंट को खा जा रहा है, ये सब बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन आप अदर्स के व्यूज को रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि रिजर्वेशन पे डिबेट आप अकेले तो नहीं कर रहे हो, पूरे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी कर रहे हैं, वो तो नहीं जाते हैं मारपीट करने आपस में। ये चीजें हैं। आपको 3 से 4 पॉज लेकर के सारी बातें आपको बता देनी है। बी कंसाइज एंड रिलेवेंट, बहुत लिमिटेड चीज में आपको सारा कुछ कह देना है, ठीक है। जैसे आप कहोगे सर इंडिया जीडीपी इज ग्रोइंग वेरी मच, ये वो सर इंडिया ये वो नहीं। आपको चार ही, या तो जीडीपी के बारे में बोलो या ग्रोइंग फेज के बारे में बोलो, क्लियर रहना है। यूज फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, अगर आप फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स दोगे इट्स बेस्ट एग्जांपल, ये याद रखिएगा। बेस्ट रहता है, उससे क्लैरिटी का अप्रूवल हो जाता है। क्लैरिटी आपको है, ठीक है, आपने एग्जांपल दे दिया, करंट कॉन्टेक्स्ट में है, अप्रूवल मिल गया। मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आपको एक बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव मेंटेन करना है और एक लॉजिकल कंक्लूजन के पीछे भागना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है स्ट्रक्चर ऑफ जीडी, यानी कि आप जीडी का इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करोगे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो, वो चीज है क्या। सपोज दैट रिजर्वेशन ही पूछते हैं, रिजर्वेशन इज ए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट और एजेंसीज, ये इज दैट फॉर प्रोवाइडिंग सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डेड पीपल। इस तरीके से कुछ भी बोल सकते, ये मैं जस्ट विदाउट प्रिपरेशन बोल रहा हूँ। आपको एक जस्ट 2 लाइन की कुछ भी बना के रखनी है जो एक सिंपल, रेलेवेंट, कंसाइज एंड क्लियर हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं बहुत सारा उसमें वर्ड्स जार्गन डाल दें कि वो समझ में ही आने में उसको तकलीफ हो जाए, तो वो ईगो पे ले लेंगे प्रोफेसर्स को। बहुत ज्यादा हार्ड अगर आप सोचोगे कि हम थोड़ा अपनी, एक होता है ना तेजूपना दिखा दें, अरे मैं बहुत अच्छी इंग्लिश जानता हूँ, बड़े बड़े वर्ड उसमें डाल दो, ठीक है, कुछ प्रोफेसर रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जिसने भी ईगो पे ले लिया ना, उसमें अगर थोड़ी भी गलती हो तो आप गए फिर। मेन डिस्कशन में यू व्यूज फैक्ट्स एग्जांपल्स आपको देने हैं। समराइज एंड गिव बैलेंस्ड कंक्लूजन, कंक्लूजन हमेशा आपको बैलेंस देना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन आपको बिल्कुल बैलेंस वे में देना है, ठीक है। जीडी कैसे स्टार्ट करोगे, गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग, आई वुड लाइक टू बिगिन बाय सेइंग दैट, ठीक है, जो टॉपिक होगा। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, आप बीच बीच में अपनी पर्सपेक्टिव आपको देना पड़ेगा, आपसे पूछेंगे प्रोफेसर, तो आपको बोलेंगे फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। अगर कोई और भी कुछ अलग एस्पेक्ट दे रहा है और आपको एक अलग एस्पेक्ट देने की जरूरत है, तो वहां को लेट्स डिस्कस इट इन, या लेट्स एनालाइज दिस इन अनदर एस्पेक्ट। उसके भी व्यूज का सम्मान करना है। वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप फाइनेंस के पॉइंट से व्यू बोल से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो, आप रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो, आप इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो, आप मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो, कुछ भी आप बोलोगे, लेकिन बोलोगे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। अब इसमें हम आपको सोशल इशूज, करंट इशूज, बिजनेस, इकोनॉमी, एजुकेशन, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब टॉपिक्स आपको एक एक करके प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वो आप जीडीपीआई की बैच होगी हमारी, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जा करके इंटरेक्ट करके बाई कर सकते हो। आप कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से पूछ भी सकते हो। भाई कॉमन पीआई क्वेश्चन, ये भी आपका 5 से 10 मिनट चल सकता है, हो सकता है 2 से 5 मिनट चले। उतनी देर में आपके पर्सनालिटी को एसेस कर लेंगे। मेरी जो पीआई हुई थी उसमें मुझे इतना डराने की कोशिश की गई थी एक प्रोफेसर के द्वारा कि मैं वो कई बार आपको बता चुका हूँ अलग अलग वीडियो में। उतना शायद कोई और स्टूडेंट होता जिस टॉपिक पे, तो
वो नहीं झेल पाता। जैसे मैं जहाँ से हूँ ईस्ट चंपारण से, वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के लोगों ने उसको ज़मीन नहीं अलॉट की। ज़मीन नहीं अलॉट करने के पीछे बहुत लोग बोलते हैं कि साजिश है, ज़मीनों को कई बार बेचा गया, बहुत सारे उसमें नेता और ये सब चौधरी बने हुए हैं, ये सब चीज़ें थी। तो प्रोफेसर ने कहा कि बड़ी घटिया जगह है यार, लोग यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे कोई और होता तो मायूस हो जाता, यार क्या गजब, मैं तो मतलब कैसा जगह से आता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल घटिया जगह नहीं है सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कह रहा बताओ, यूनिवर्सिटी के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, हमारे मित्र हैं वहाँ वाइस चांसलर हैं, उनको कितनी दिक्कत हो रही है। बताओ, मदन मोहन मालवीय ने ये यूनिवर्सिटी बनाई, सारे लोग ज़मीन डोनेट कर दिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो हमने कहा सर, ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ फाइनल कंक्लूजन कोर्ट की तरफ से आएगा तो लोगों को देना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ लीगल मैटर है तो ना उसमें हम ज़्यादा बोल सकते हैं ना आप बोल सकते हो, तो कोर्ट में अंडर अंडर जुरिस्डिक्शन है ना, कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं उसके, और उससे लोगों के घटिया होने के कोई सबूत थोड़ी मिल रहे हैं सर। कम से कम वो लोग लड़ रहे हैं, किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, कुछ तो होगा उनका लॉजिक। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर मतलब मैं इसमें एक होता है ना कि डर, मायूसी, पलक झपकाना, ये कुछ नहीं किया मैंने। उन्होंने नंबर दिया और मैं उसमें ऑल इंडिया रैंक मेरा 1 था, मैंने बताया था। चीज़ें यही होती हैं। वो आपको चेक कर रहे थे कि किसको डरा पाते हैं, बार-बार बोल रहे थे कि यार एकदम घटिया जगह है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बताओ इस चंपारण में क्या अच्छा है? तो मैंने बताई 2 चीज़ें, 2-3 चीज़ें सर अच्छी ये हैं। नहीं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सर कोई बात नहीं, आइए कभी हमारे साथ, गांधी जी की कर्म भूमि है। तो उन्होंने कहा हाँ, गांधी जी की कर्म भूमि तो थी, लेकिन फिर बाद में वो कुछ नहीं बोले। तो क्या हो रहा है इस तरीके से, आपको क्या पता चल रहा है कि आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका लूज करने की कोशिश, आप वहां फंसोगे तो जाओगे। एकेडमिक आपसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप लॉ करके गए हो तो लॉ क्यों किया भैया, लॉ करके यहाँ क्यों आए? आपको एक बहुत वैलिड लॉजिक देना होगा, ऐसे नहीं कि बस हो गया, नहीं। वहाँ आपको ध्यान रखना, वाई बी एच यू, आप अपने बारे में क्यों ये एम एस डब्ल्यू या एम पी एम आई आर जो भी आप कोर्स है वो क्यों करना चाहते हो, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, योर हॉबीज, ये सब पे काम करना, ये सब हम करवाएंगे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? 5 साल में आपने सोचा होगा ना गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, प्राइवेट जॉब हो जाएगा, घर बनवाएंगे, पिताजी का कर्ज दे देंगे, बहन की शादी, ये सब तमाम सारी चीज़ें, माँ का बेहतर इलाज, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। सिचुएशनल, हाउ डू यू हैंडल इन कन्फ्लिक्ट इन टीम। अब सिचुएशनल आपसे पूछा जाएगा कि मान लो आप एक टीम को लीड कर रहे हो, वहाँ दो मतलब जूनियर सनी सीनियर लड़ पड़े आपस में, और एक जो है वो गंवार टाइप आदमी है, मतलब वो थोड़ा सा देहाती टाइप आदमी है, और एक जो है वो बड़ा समझदार है, फिर भी दोनों में झगड़ा हो गया है, तो आप क्या करो? तो अब तो आपको टीम भी बचाना है भाई, क्योंकि एक समझदार भी है, जो गंवार है वो मजबूत है, वो काम ज़्यादा करता है, लेकिन दिमाग वाला काम ये वाला करता है, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे? हाउ विल यू मैनेज योर टाइम, ये भी एक अच्छा सवाल है। रीडिंग टाइम, तो टिप्स में बी ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट, स्पीक क्लियरली, कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, लिसन केयरफुली टू द क्वेश्चन, बहुत बार होता है क्वेश्चन ही हम क्लियरली नहीं सुन पाते हैं। आपसे वो पूछेंगे कहाँ रहना, तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ से हूँ, अरे भाई वो पूछ रहे कहाँ रहना चाहते हो, आपने समझ लिया कहाँ रहते हो। तो ये नहीं सुनने की वजह से, पूरी बात सुनिए, पूरी आंसर क्लियर वे में कहना है, गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कीप काम एंड पॉजिटिव, मैक्सिमम टाइम ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा मुस्कुराते रहना है, जब जरूरी पड़े, लगे कि आपको नर्वस है तो मुस्कान का छींटा मारो उस पर, नर्वसनेस आया मुस्कान का छींटा मारो। थैंक एंड पैनल एट द एंड, आखिरी में आपको थैंक यू करके निकलना, थैंक यू सर। बेसिकली बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, ड्रेस फॉर्मली, मेंटेन गुड पॉस्चर, जैसे बहुत लोग ऐसे बैठते हैं, नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है तन के, मिलिट्री की तरह भी एकदम ऐसा नहीं बैठना है, बट हाँ सीधा रहना है, अलर्ट पोजीशन में, ठीक है। पॉजिटिव एंड इंथुसियास्टिक रहना है, ये नहीं कि बस नरम हो गए बहुत सर, हाँ सर ठीक है, ऐसा नहीं। अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड रखना है, क्लियर सिंपल स्पेसिफाइड प्रिसाइज, और कई बार प्रोफेसर हैं वो बहुत कुछ जानते हैं आपसे ज़्यादा, झूठ नहीं बोलना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, पैनल में किसी को भी उंगली नहीं दिखाना है, आर्ग्यू नहीं करना है, कई बार बात करते करते हमारे उंगली ऐसे उड़ जाते हैं, मत दिखाना, वहाँ सिलेक्शन होने के चांसेज ही नहीं है, हो सकता है तो वहाँ से निकल लो, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे वहाँ। उंगली किसी को मत देखना, वो आपसे बहुत हाई लेवल की चीज़ है, तो जो उस लेवल की चीज़ है वो आपको टॉलरेट नहीं करेंगे, वो तो समझ जाएंगे कि ये क्या पढ़ेगा, ये तो अभी उंगली दिखा रहा है। बहुत तेज और बहुत स्लो भी नहीं बोलना है, डोंट शो ओवर कॉन्फिडेंस, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब देखो ये सब जब आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें,
तो हम आप तक ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये सब आपको बताएंगे, गाइड करेंगे आपको क्या किस तरीके से करना है, ठीक है ना। आपको ये सारा चीज़ समझाएंगे कि आपको यहाँ फास्ट बोल रहे हो, आपकी स्पेसिंग नहीं है, आप पॉज नहीं ले रहे हो, ये सारा चीज़, और यही आपका रिजल्ट करता है। पिछले बार जितने भी स्टूडेंट्स का हुआ था उन सब के आप रिजल्ट जा करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।